आमीन। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे खुदा की हजूरी का मकदस। खुदा की हजूरी का मकदस। खुदा की हजूरी का मकदस। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात बिल्कुल सच है। जब हम खुदा के कलाम में से इफसियों के खत में से पढ़ते हैं, इफसियों 2 बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत, लिखा है उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है। खुदा का बंदा पलूस का तुम रुल्कुस का मकदस हो, तुम रुल्कुस का मकदस हो, घर हो, हैकल हो, तुम रुल्कुस का मकदस हो, रुल्कुस के रहने की जगह हो। और यहां पर खुदा का बंदा पलूस इफिसस की कलीसिया को कहता है 2 बाब उसकी 21वीं 22वीं आयत में, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो, रहने की जगह, मस्कन रहने की जगह। आमीन। गौर करें, ये बड़ी खास आयात है और इफसियों के खत के 2 बाब बड़ा अहम बाब है। अब बार बार कुछ चीजों को यहां पर देखेंगे। जैसे इन 2 आयात में आपको जिक्र मिलता है कि उसी में, और फिर 22वीं आयत में उसमें, उसी में, उसमें, और कई जगह आया है मसीह में, इन क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह में। आमीन, आमीन। यीशु मसीह में बड़ी खास बात है। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है। गौर करें, यह मकदस बनता जाता है। ये मकदस क्या है? बनता जाता है। गौर करें, तमीर हो रही है कोई चीज, हर रोज का ये काम है, हर रोज का काम है। खुदा जो है वो में रोज बरोज तमीर कर रहा होता है। हर रोज, हर लम्हा मैं और आप तमीर हो रहे होते हैं। उसी में, किस में? खुदावंद यीशु मसीह में। मतलब ये काम मुसलसल हो रहा है, एक दिन में नहीं आप तमीर हो जाते। मैंने खुदावंद यीशु को कबूल किया, मैंने बपतिस्मा लिया और अब मैं तमीर हो गया हूं, नहीं। मसीह के कद के अंदाजा के मुआफिक हम रोज बरोज तरक्की करते जाते हैं। हर रोज हमारी सूरत जो है वो बनती जाती है, निखरती जाती है, तमीर होती जाती है। इमारत से तशबीह दी गई है। किससे तशबीह दी गई है? जब हम 19वीं आयत पढ़ते तो लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। आमीन। हम एक खानदान हैं, हम खुदा के घराने के हैं और इब्लीस हमें खुदा के घराने से निकालना चाहता है, जिस्म के कामों में, जिस्म की ख्वाहिशों में डालकर। गौर करें, क्यों इब्लीस हमें सख्त करता है, कड़वाहट में डालता है, क्यों हमारे अंदर तफरीका पैदा करता है, ताकि हम खुदा के घराने के ना रहें। हम एक इमारत है जो तमीर हो रही है,
जो तामीर हो रही हो, जब इमारत बनाई जाती है तो उस पर मुख्तलिफ काम किए जाते हैं, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है, तामीर किए गए हो। आमीन, हालेलुया। दोबारा इसकी बुनियाद नहीं डाली गई, इसकी बुनियाद रसूलों ने और नबियों ने डाल दी है। इस इमारत की बुनियाद डाली जा चुकी है, नींव रखी जा चुकी है। अब उस बुनियाद पर तुम तामीर किए जा रहे हो यीशु मसीह में। पौलुस कहता है वो जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें हम तामीर हो सकते हैं, उसमें हम भर सकते हैं, क्योंकि हमारी कुव्वत का सरचश्मा वो एक वाहिद खुदावंद यीशु है। और फिर पौलुस यहां पर बड़ी खास बात कहता है, वो कहता है उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है। खुदावंद यीशु मसीह में हम मिल मिलाकर हर एक जो इमारत है, हमारी नींव रखी गई। जब हमने निजात पाई, हमने खुदावंद यीशु को कबूल किया, हमने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी, हमारी बुनियाद रखी गई। अब उस पर ये इमारत जो है वो तामीर होती जा रही है, बनती जा रही है। हर रोज जब हम कलाम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु में मजबूत होते हैं, हर रोज हम तामीर होते जाते हैं, बनते जाते हैं, तरक्की करते जाते हैं। आमीन। और 22वीं आयत, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। हम सब जो है उसमें बाहम तामीर किए जाते हैं। एक इमारत जब तामीर की जाती है तो बुनियादें रखी जाती है, नींव रखी जाती है, फिर बुनियादों से ऊपर काम आता है, दीवारें बनाई जाती हैं, चौखटें, खिड़कियां, दरवाजे लगाए जाते हैं, छत डाला जाता है, और बहुत सारे काम उसमें हम कर रहे होते हैं। ये तामीर है। जब खुदा हमें यीशु मसीह में तामीर करता है तो खुदा नींव के बाद हर एक रोज जो है वो हम पर जो है एक के बाद दूसरा पत्थर रखता जाता है, एक के बाद दूसरा पत्थर रखता जाता है, और इस इमारत के कोने का सिरे का जो पत्थर है वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। आमीन, आमीन। जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर तराशा जाता है हमें, और काट छांट की जाती है हमारी। मिस्त्री जब किसी ईंट को लगाता है तो वो देखता है, उसके कोने देखता है और उसको साफ सुफ करके लगा रहा होता है। खुदावंद यीशु मसीह में हमें तामीर कर रहा है और हमें रुल्कुस का मकदस, उसकी हजूरी का मकदस बना रहा है, उसकी हजूरी का घर बना रहा है। आमीन, आमीन। मैं और आप कभी भी जो है वो गंदी जगह पर रहना पसंद नहीं करते, या रहना पसंद करते हैं। अक्सर मैं कहता हूं कि अगर आपको ऐसे घर में रखा जाए जिस घर में पान थूका जाए और गुटखा थूका जाए, बार बार उस पर पिचकारियां की जाए, शराब फेंकी जाए, नशे किए जाए, हरामकारी ज़िनाकारी हो रही हो, तो हम तो उस घर में रहेंगे ही नहीं, हम तो उस जगह पर रहेंगे नहीं। हम कहेंगे नहीं, मैं नहीं इस कमरे च रहना, ये बहुत गंदा है, यहाँ पर तो बदबू बहुत आ रही है, यहाँ पर पान थूका जा रहा है, बदबू की जा रही है, मैं इस गंदे घर में कैसे रहूं। पौलुस कहते हैं कि तुम रुल्कुस का मकदस हो, और रुल्कुस का ज़हूर फायदा पहुंचाने की है। क्यों इब्लीस नहीं चाहता कि हम जो है खुदा की हजूरी
हम में हो, हम खुदा का मकदस बने। क्यों नहीं इब्लीस चाहता? क्योंकि उसे पता है अगर हम में रूह कुद्स होगा तो हम कुव्वत से भरे हुए हों। यीशु ने कहा जब रूह कुद्स नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। उस कुव्वत को छीनने के लिए इब्लीस हमें पाकीज़गी में नहीं भरना देना चाहता। हर रोज हम गालियां, गुस्सा, क्रोध, कड़वाहट, नामाफी, इंसानों पर तवक्कल, इंसान पर तवक्कल भी हमें मलाउन कर देता है। जब हम खुदा पर निगाहें नहीं लगाते, अपनी बहाली के लिए, शिफा के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी अमीर होने के लिए इंसान की तरफ निगाह करते हैं। अब्राहम का कैसा रवैया है? वो कहता है कि मैं जो है वो इसमें से जूती का तस्मा भी नहीं लूंगा, मबादा तू ये ना कहे कि मैंने इसे अमीर कर दिया है। आमीन। और हम सोच रहे होते हैं फलां शख्स मुझे अमीर करे, फलां शख्स मेरी मदद करे, फलां शख्स मेरे लिए मदद करे, और वो कुछ हो भी नहीं पाता क्योंकि खुदा को ऐसा रवैया पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को खुदा तन्हा कर देता है। बियाबानों में जहां पर वसाइल भी नहीं है, जराए भी नहीं है, वहां पर खुदा निकाल देता है। लेकिन वो शख्स जो खुदा पर तवक्कल करता है, खुदा उसे वहां पर बोता है जहां पर पानी भी बड़े नजदीक हो, वसाइल नजदीक हो, जो वक्त पर फले, जो वक्त पर फले और जिसका फल भी कच्चा ना झड़े, जिससे खुश्क साली का खतरा नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा का बंदा बड़े वाजिया तौर पर मुझे और आपको कहता है, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदा हमें वक्त पर क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। कब? जब हम खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहेंगे, उसमें रहना। और यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाए। उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं और आप मसीह में रहें। फिर खुदा में यीशु ने कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के फजल से ही है। उसमें रहकर हम कर सकते हैं। आइए इसी हवाले को ऊपर से देखते हैं जरा, इसी बात में से। चौथी आयत, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। सुने गौर से, जब कसूरों के सबब से मुर्दा थे तो खुदा ने मुझे और आपको यीशु मसीह के साथ जिंदा किया है। अब हम मुर्दा नहीं हैं। खुदा ने हमें मुर्दा कामों से निकाला हुआ है। तुमको फजल ही से नजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। आमीन आमीन। ये खुदा की क्या है? बख्शिश है। हालेलुया। आइए इफिसियों 4 बाब पढ़ते हैं। इफिसियों 4 बाब में हमें फजल से निजात मिली है। आमीन। हमें फजल से क्या मिली है? निजात मिली है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे पढ़ते हैं थोड़ी देर।
चौथा बाब और उसकी हम पढ़ने लगे हैं 15वीं आयत। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पवित्रता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 2 बाब 21वीं और 22वीं आयत, तमीर होते जाएं, ये जो बढ़ना है, ये जो तरक्की करना है। कई दफा लोग समझते हैं जी तरक्की जो है मेरे जोर ताकत से आएगी। मैंने लोग देखे हैं बड़ा जोर ताकत लगाते हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। मसीह के साथ जुड़े रहकर आप तरक्की कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जैसे बदन के साथ ये बाजू जुड़कर जिंदा रह सकता है, गलने सड़ने से बच सकता है, मजबूत रह सकता है, कुव्वत पा सकता है, इसी तरह मसीह जो सर है उसके साथ जुड़कर हम बाहम तरक्की हासिल कर सकते हैं। मसीह के साथ जुड़े रहने के वसीला से वो कौन सी चीजें हैं जो हमें मसीह के साथ जुड़ने नहीं देती, जुड़े रहने नहीं देती। हम मसीह के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ये नहीं कि आज जुड़ गए और कल फिर कट गए। क्या आप डेली अपने बाजू को काट सकते हैं और बाद साथ जोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं। ये जो बदन के साथ तशबीह दी है ना हमें, हम मसीह का बदन है और फर्दन फर्दन मुख्तलिफ अज़ा हैं और मुख्तलिफ कामों के लिए खुदा ने हमें रखा हुआ है। हम सबका काम मुख्तलिफ है, एक काम नहीं है। हर कोई नहीं कह सकता कि मैं जनाब जो कलाम सुनाने वाला बन जाऊं, मैं जनाब सिर्फ परस्तार बन जाऊं, मैं जनाब सारे काम करूं। नहीं, हम सबके काम मुख्तलिफ हैं और सबको खुदा ने बदन में खास मकसद के लिए रखा हुआ है। हम सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। जैसे टांगों पर हमारा इन्हिसार है कहीं जाने के लिए। आप कहीं जाना चाहते हैं तो ये तो नहीं कह सकते मैं टंगा दे बगैर ही टूर जाऊंगा। जिनकी टांगे नहीं है उन्हें बड़ी मुश्किल होती है, कोई और उन्हें लेके जाता है या व्हील चेयर पे बैठना पड़ता है उन्हें, फिर भी इन्हिसार किसी और पर ही है उनका। खुदा ने एक बाहमी इन्हिसार रखा हुआ है। हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मसीह हमारा सर है, हम उसके साथ व्यवस्था रहकर मोहब्बत में, आमीन, मोहब्बत सह लेती है, बर्दाश्त करती है, साबर है, सबका की भलाई चाहती है, किसी का बुरा नहीं चाहती। मोहब्बत में हम जो है ये सब कुछ कर सकते हैं। लिखा है कि बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। आमीन। जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और घट कर उस तासीर के माफिक जो कदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। और 11वीं आयत में लिखा, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। सुने, और जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। क्यों ये खुदा हमें ये रसूल दे रहा है, नबी दे रहा है, मुबशर दे रहा है, चरवाहे दे रहा है, उस्ताद दे रहा है? क्यों कलाम को सुनना बहुत जरूरी है, कलाम को सीखना बहुत जरूरी है? क्यों ये बहुत जरूरी है कि हम शागिर्दों की तरह, जैसे शागिर्द जो है कामिल उस्ताद के ज़ेरे साया सीखते रहे, हम आज कलीसिया में अपने उस्ताद जो है खुदाम है
उनके हजूर बैठकर हम सीखें, कलाम में से सीखें, कलाम में से सीखें, कलाम में जड़ पकड़ें, कलाम में मजबूत होते जाएं। क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि खुदा का बंदा कहता है 14वीं आयत, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहे। बच्चे को पता नहीं होता, आप बच्चे को बताते हैं। जो बालग हैं उन्हें पता है छुरी का इस्तेमाल कैसे करना है, माचिस का इस्तेमाल कैसे करना है, आग कैसे जलानी है, कम कैसे करनी है, क्या करेंगे तो नुकसान का बायस हो सकता है। बच्चे को नहीं पता होता। और पौलुस कहता है ये सारे लोग जो खुदा ने कलीसिया में दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें। और बच्चे तरक्की नहीं करते, बच्चे बढ़ते नहीं हैं, बच्चे तामीर नहीं करते, बल्कि बच्चे तोड़ देते हैं। कई दफा माँ बाप कई चीजों को बड़े प्यार से बनाते हैं और बच्चे खेलते कूदते उनको गिरा देते हैं और टूट जाती हैं वो, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से उनके घमरा करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह बहते ना फिरें। कई लोग जो बड़े नहीं होते, तमीर नहीं होते, जो बुनियाद ही बस रखी हुई है, न्यू ही है पड़ी हुई, ऊपर दीवारें नहीं खड़ी हुई, जो बढ़ नहीं रहे, वो हर एक तालीम के झोंके से मौजों के साथ बह रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गुनाह में, कभी बहुत ज्यादा खुदा में, कभी गुस्से में। बर्दाश्त, सबर, तहम्मुल, हिलम, परहेजगारी, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान उनमें नजर ही नहीं आता। तमीर नहीं है ना। और जो तमीर है वो क्या करते हैं? बर्दाश्त करते हैं, तंबीह की बर्दाश्त करते हैं, तरबियत की बर्दाश्त करते हैं, सबर करते हैं, खुदा के स्पुर्द करते हैं चीजों को। और जो चीजें उनके स्पुर्द गई हैं, की गई हैं, उनकी देखभाल करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये सारे लोग जो खुदा ने हमें दिए हैं तमीर करने के लिए, सारे तमीर कर रहे हैं, ये सारे तमीर कर रहे हैं। और हमने जो है तमीर होना है, बनना है। ये खुदा ऐसा काम है जो लगातार करता जा रहा है। और कैसे है ये? जैसे हम गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, हमने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले, और फिर खुदा ने हमें मुर्दा कामों में से क्या किया? जिंदा किया यीशु मसीह के साथ। इसी तरह हमने दूसरों के लिए होना है। इस तरह तमीर होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। हर रोज जब लोग खुदावंद यीशु मसीह में आ रहे हैं, तरीके के कामों में से, मुर्दा कामों में से जिंदा हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं हर रोज, तो लोग तमीर होते जा रहे हैं। लोग क्या होते जा रहे हैं? तमीर होते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं। और हमने भी तरक्की करनी है, तमीर होना है। अगर आप किसी चर्च में हैं, किसी जगह पर हैं, किसी के ज़ेरे साया हैं और सीख रहे हैं और तमीर नहीं हो रहे, तो समझें कि आप कहीं भी नहीं हैं। बात समझ आ रही? तमीर होना बहुत जरूरी है, तब्दीली आना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अगर हम चर्च जा रहे हैं, हदिया दे रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं और इबादत में हिस्सा भी ले रहे हैं, मुख्तलिफ कामों में, और हमारे अंदर तब्दीली नहीं है, हलीमी नहीं है, फरोतनी नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, हिलम नहीं है, परहेजगारी नहीं है, और हम अपने से दूसरों को बेहतर नहीं समझ रहे, हमारे वसीला से मसीह के बदन की तरक्की नहीं हो रही, तो समझ लें हम वक्त जाया कर रहे हैं। क्योंकि हमने तमीर होते जाना है, बढ़ते जाना है। अगर मैं कहूं जी मैं घर बना रहा हूं, मैं तमीर कर रहा हूं, और बुनियाद के ऊपर वो जा ही नहीं रहा, तो क्या घर बन रहा है?
आप कहे भाई साहब कितने बनाने बुनियादा ही ने पिछले साल जड़ियां सन। इसी तरह रूहानी तामीर होना है। जब आप चर्च आ रहे हैं, आप तामीर होते जा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर रूह कुद्स की कुदरत से रूह की नेमतें और फल पैदा हो, खुदा के रूह की हजूरी का मस्कन आप हो जाएं, खुदा का मकदस हो जाएं। और जब हमें रूह बसा हुआ है तो हमें से पाकीज़गी निकलेगी। आमीन। मसीह के बदन की तरक्की का बाइस हम होंगे, क्योंकि रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए। बहुत से लोग जो हैं वो दावा करते हैं कि मैं रूह से भरा हुआ हूं, लेकिन उनसे दूसरों का फायदा नहीं हो रहा। उनके जुमले दूसरों के लिए ठोकर का बाइस है, उनका बोलना दूसरों के लिए ठोकर का बाइस है, उनका अमल दूसरों को नुकसान दे रहा है। कई दफा मुझे लोग मुझसे कहते हैं जी फलां मैं काम कर लूं। मैं कह भाई आप वो काम करें जो दूसरों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, वो ना करें जिससे नुकसान है। अगर हम ऐसे काम करेंगे जिससे नुकसान है तो हम बीज बो रहे हैं, बदी का बीज बो रहे हैं। तो बाइबल कहती है जो बोएंगे वो काटे। बड़ी खास बात पौलुस जो है वो मुझे और आपको सिखा रहा है। वो क्या कह रहा है यहां पर? बड़ी खास बात 21वीं आयत में वो कह रहा है कि अमारत जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। जैसे बदन आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। आमीन। अगर हम इस इमारत में से निकाल दें ईंटों को तो इमारत रहेगी, कोलैप्स हो जाएगी। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर आपस में जुड़कर तमीर किए गए हैं और रूह कुद्स का मकदस बनाए गए हैं। हम टूटकर रूह कुद्स का मकदस नहीं हो सकते। हम में जुदाइयां हो, तफरीका हो, ऐब जोई हो, गीबत गोई हो, लड़ाइयां झगड़े हो तो हम इमारत नहीं होंगे, और ना ही हम रूह कुद्स का मस्कन होंगे। आमीन। हालेलुया। अब एक और बात ज़हन में रखें, जब खुदा पौलुस के जरिए हम पर जाहिर करता है कि हम रूह कुद्स का मकदस हैं, तो वो खुदा अस्तारन हमें कह रहा है कि जैसे बदन है वैसे ही हम हैं। जैसे बदन आजाद जुड़कर एक बदन बनता है, वैसे ही हम सब मिलकर एक मसीह का बदन है। और जब यहां पर पौलुस कहते हैं इमारत है, घर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसका मतलब है कि हम रूहानी इमारत है, रूहानी घर है। आपस में जुड़कर हम रूह कुद्स का मकदस बने हुए हैं। हम कलीसिया हैं। चर्च इमारत नहीं है। चर्च मसीह यीशु के पैरोकार हैं, खुदा के लोग हैं, जो फर्दन मिलकर मसीह का बदन बनता है, वो कलीसिया है, वो चर्च है। आमीन। चर्च इमारत नहीं है। चर्च असल में मसीह का बदन है, ईमानदारों की जमायत है। हम जो मिलकर जो है ईमानदार हैं। हम मुख्तलिफ घरानों से हो सकते हैं, मुख्तलिफ हमारा बैकग्राउंड हो सकता है, हम मुख्तलिफ कबीले से हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मसीह के पैरोकार हैं तो हम मसीह का बदन है, हम कलीसिया हैं, हम चर्च हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और हम मसीह पर ईमान लाने की वजह से एक हैं। और इस इमारत का कोने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने हम सबको जोड़ा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, वो यीशु मसीह है। उसके बगैर
हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो बुनियाद है जिस पर हमें तामीर किया गया है। खुदावंद यीशु वो बुनियाद है जिस पर मुझे और आपको तामीर किया गया है। आमीन। हालेलुया। अगर यीशु हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो इमारत गिर जाएगी, इमारत टूट जाएगी। पौलुस कहते हैं अब मैं मुझ में जिंदा ना रहा बल्कि मसीह खुदावंद। क्योंकि मसीह जब हम में है तो इमारत क्या होगी? तमीर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तरक्की करती जाएगी। मसीह के बगैर इमारत टूट जाएगी। वो कलीसियाएं, वो जमायतें जहां पर यीशु मरकज नहीं है, वो जमायतें काम नहीं रहती। जहां पर रुल कुछ से लोग भरे हुए नहीं है, वो जमायतें मुअस्सर नहीं होती, फलदार नहीं होती। वो और रूहें जीत नहीं पाती और लोगों को यीशु के पास नहीं ला पाती। खुदावंद यीशु के बगैर इमारत गिर जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह के बगैर इमारत गिर जाएगी। लेकिन अगर वो हमारे साथ है, वो हम में है, तो हम मजबूत भी रहेंगे और हम तामीर भी होते जाएंगे और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस यहां पर 21वीं-22वीं आयत में कह रहा है कि जब हम मिलकर तरक्की करते हैं, तामीर होते हैं, तो फिर रुलकुस, खुदा रुलकुस के वसीला से हम में आ जाता है और हम रुलकुस का मकदस बन जाते हैं, रहने की जगह। कितनी बार अबलीस हमारे दिल सख्त कर कर, कड़वाहट में डालकर, नामाफी में डालकर, नापाकी में डालकर हमें रुलकुस का मकदस नहीं रहने देता। रुलकुस का मकदस जहां रूह रहता है, मस्कन रूह का। आमीन। हालेलुया। तो कलीसिया या चर्च सिर्फ वो जगह नहीं है जहां पर लोग आकर इबादत करते हैं, लोग आकर कलाम सुनते हैं, लोग आकर हदिये देते हैं या आपस में रफाकत शराकत करते हैं। बल्कि जो कलीसिया है, इसका मतलब है ये वो जगह है जहां पर खुदा खुद रहता है, जहां पर खुदा खुद रहता है। चर्च हम मसीह का बदन है, मसीह का बदन है, रुलकुस का मकदस है। हम में खुदा रहता है। हमने इस दुनिया में बड़ी मोहतात जिंदगी गुजारनी है। जब हमें ठोकर लगे तो हमने ठोकर के सबब से गिर नहीं जाना। ठोकर खिलाने वाली चीज को साइड पे करना है। हमने मोहब्बत में कायम रहना है, मोहब्बत छोड़नी नहीं है। मसीह में जड़ पकड़ते और तमीर होते जाना है। हमने यीशु में कायम रहना है। उन चीजों को हमने समझना है, अबलीस के हीलों को समझना है जो मसीह में हमें कायम नहीं रहने देते। हम इस बात को समझें, वो चीजें जो हमें मसीह में कायम नहीं रहने देती, हमने उनसे बचना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर रुलकुस आप में बसा हुआ है, आप पाकरू का मस्कन है, तो इसका मतलब आप इमारत सिर्फ नहीं है, आप सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप, इसका मतलब है कि आप वो है जिनके वसीला से यीशु और उसकी हजूरी जो है दूसरों तक जाती है। आमीन। हालेलुया। शागिर्द पतरस, याकूब और यूहन्ना, गौर करें जरा, खूबसूरत दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। अब खुदा की हजूरी उनमें है, खुदा की प्रेजेंस,
वो रूह कुद्स का मस्कन है, रूह कुद्स उनमें बसा हुआ है। और वो खूबसूरत दरवाजे की तरफ जा रहे हैं और वहां पर उन्हें एक शख्स नजर आता है जो भीख मांग रहा है। मैं बता रहा हूं कि आप अमारत नहीं है, आप सिर्फ फेलोशिप करने नहीं आ रहे, आप खुदा की हजूरी को कैरी किए हुए हैं। आप रूह कुद्स का मस्कन है, आपके अंदर से खुदा की हजूरी, खुदा की कुदरत नजर आनी चाहिए। लोग उसे देखें, लोग कहें कि हमें इनमें से खुदा नजर आता है। इनकी मोहब्बत, इनकी यगानगत, इनकी माफी, इनका दरगुजर करना, इनका बर्दाश्त करना, इनका सब्र करना, इनका दूसरों को अपने से बेहतर समझना, इनकी पाकीज़गी, इनका इत्मीनान, इनका सब्र, इनकी ईमानदारी, इनका हिलम फरोतनी खुदा की सिफतें जाहिर करती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा का जिंदा मस्कन है जो सांस ले रहा है। ये जिंदा मस्कन है। पतरस, याकूब ये खूबसूरत दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। एक जरूरतमंद है जो भीख मांग रहा है, जो अपाहज है जन्म का, जो चल नहीं सकता है, जरूरतमंद है। आज कितने जरूरतमंद है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन उन्हें खुदा के बेटे नजर नहीं आ रहे। ऐसे बेटे बेटियां जो खुदा की हजूरी अपने साथ लिए फिर रहे हैं, जो खुदा का मस्कन है, जिनमें रूह कुद्स बसा हुआ है, जो खुदा की इमारत है, तमीर होते जा रहे हैं। लोग दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, कत्ल के लिए घसीटे जा रहे हैं, और मसीह ईमानदार आपस में एक दूसरे को चीर फाड़ रहे हैं, ऐब जोई कर रहे हैं, गिबत गोई कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने से कम तर समझ रहे हैं, तकब्बुर फखर में ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये ईमानदार क्या कर रहे हैं? क्योंकि खुदा की हजूरी इनमें है। ये रूह कुद्स का मस्कन है, मकदस है, पाक रूह का घर है। ये जा रहे हैं, अपाहज मिलता है, भीख मांग रहा है, ये जरूरतमंद है, और ये उसे कहते हैं कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें दिए देते हैं। आपके पास जो कुछ होता है आप वही दूसरों को देते हैं। आपके पास जो कुछ है, आपके पास कड़वाहट है, आप कड़वाहट दूसरों को देंगे। आपके पास मोहब्बत है, आप मोहब्बत दूसरों को देंगे। आपके पास माफी है, आप माफी दूसरों को देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये कहते हैं सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है तुम्हें दिए देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। गौर करें दो चीजों के बारे में। यीशु ने कहा देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया। यीशु हमें अख्तियार देता है और रूह कुद्स हमें कुव्वत देता है। आमीन। और ये जो रसूल हैं अख्तियार और कुव्वत से भरे हुए थे। जब आप रूह कुद्स की कुदरत से भरे होते हैं, रूह कुद्स से भरे होते हैं, आप कुव्वत से भरे होते हैं। यीशु ने अब अख्तियार में दिया हुआ है। उसने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम ठहरे रहना। और जब हम रूह कुद्स का मस्कन होते हैं, रूह कुद्स हमें बसा हुआ होता है, रूह कुद्स हमें रहता है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम फिर अपाहजों को भी चलाते हैं, हम फिर जो अंधे होते हैं उनको आंखें देते हैं, हम फिर बहरों को काम देते हैं, हम गिरेवों को बहाल करते हैं। आमीन। फिर हम कमजोरों की रियायत करते हैं, फिर हम उनकी बातें डिस्कस नहीं करते। छाड़ इनू, इनू तो बिल्कुल खत्म कर दे देना रिश्ता, छड़ परा इनू,
ये बिल्कुल निकम्मा है, ये खुदा ना तरक्की कर ही नहीं सकता। नहीं, फिर हम ऐसा नहीं रवैया रखते, फिर हम रुल कुछ से भरे हुए कहते हैं खुदा इन्हें बदलने की कुव्वत रखता है। आमीन आमीन। तो हम खुदा की हजूरी का मकदस हैं, हम खुदा की हजूरी का मकदस हैं। हालेलुया हालेलुया। तो ये सच्चाई हमारी जाती जिंदगियों के लिए भी है, ये आम ईमानदार इनफरादी मसीहों के लिए भी है। ये सच्चाई हमने जो है अपने आप को देना है ताकि हम रुल्क उसका मकदस बन जाएं। हम एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, लेकिन इनफरादी तौर पर भी हमने अपने आप को पेश करना है ताकि हम रुल्क उसका मकदस बन जाएं। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज कितने लोग हैं, गौर करें, जिन्हें खुदा की हजूरी की जरूरत है। कितने लोग हमारे इर्द गिर्द हैं आज, लेकिन खुदा की हजूरी उन्हें नजर नहीं आ रही। ईमानदारों में भी उन्हें जिस्म नजर आ रहा है, जिस्म के काम, जिस्म की बातें, तो फर्क नहीं है कोई। तो उन्हें हजूरी दिखाएगा कौन? हम जो मसीह का मस्कन है। आमीन। हम जो रुल्क उसका क्या है? मकदस है। हालेलुया। हम खुदा की जो हजूरी है उसका मकदस है, हम दिखाएंगे उसको। पौलुस क्या कहता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम रुल्क उसका क्या हो? मकदस हो। हम रुल्क उसका क्या है? मकदस। मकदस कहते हैं घर को, हैकल को, जहां कोई रहता है, मस्कन, उसके लिए लफ्ज दूसरा यूज हुआ। तो हम मसीह का हम रुल्क उसका मकदस हैं। आए हम इस बात को ज़हन में रखें, हम एक दूसरे को हमने तमीर करना है, मोहब्बत के साथ हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनना है, एक दूसरे की बरकत का बाइस बनना है। आए अपने आप को हम खुदा के सुपुर्द करें, एक दूसरे की बरकत का बाइस बने। मैं समझ सकता हूं हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, हम ज्यादा रूहें जीत सकते हैं। हमारे ज़हन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, मेरा रवैया दूसरों को या तो यीशु के पास ला सकता है या यीशु से दूर कर सकता है। मेरी रूहानी जिंदगी दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो सकती है। आए रूहें जीतने वाले बन जाएं, आए खुदा की हजूरी को अपनी जिंदगी से जाहिर करें, हमारी जिंदगी में से खुदा की हजूरी नजर आए, हम रुल्क उसका मकदस बन जाएं और लोग हमारे वसीला से यीशु को देखें, लोग हमारे वसीला से यीशु को देखें, यीशु मशहूर होता जाए। काम की जगह पर, हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारी कलीसिया में, हमारे मोहल्ले में यीशु मशहूर होता जाए। हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।